नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 3 पार्ट को कवर किया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देखें। सभी प्रश्नों को लिखकर आप समय समय पर रिवाइज करते रहें। बीपीएससी या बिहार दरोगा मेंस या बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित ही आप उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आयोजित 65वें राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में 65वां राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है आयोजित हुआ और बालिका वर्ग में बिहार को जो है ये दूसरा स्थान मिला है। ध्यान रखें आप। हमारा अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहता है कि बिहार के किस अस्पताल में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान में रखना है, IGIMS पटना में जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। IGIMS पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार को किस फसल के लिए कृषि क्रमन पुरस्कार मिला है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स पार्ट 1 में पढ़ा था कि बिहार को अब तक कुल 5 बार कृषि क्रमन पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार को इस वर्ष जो है मक्का एवं गेहूं के लिए जो है कृषि क्रमन पुरस्कार मिला है। हमारा अगला पॉइंट है, 19वें बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में संपन्न हुआ। तो ध्यान रखना है, 19वां सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये आयोजित हुआ पूर्वी चंपारण में। ठीक है दोस्तों, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रत्येक वर्ष जो है गुरु पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजगीर तथा पटना इन दोनों में जो है प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मध्य प्रदेश में जो 65वां राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ, इसमें बालिका वर्ग में बिहार का जो है स्थान दूसरा है। ठीक है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है IGIMS पटना में की गई और बिहार को मक्का एवं गेहूं के लिए कृषि क्रमन पुरस्कार मिला। ठीक है, राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये पूर्वी चंपारण में हुआ और राजगीर तथा पटना में प्रत्येक वर्ष जो है गुरु पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, पटना में जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस अस्पताल में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 16 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। तो ये अस्पताल है IGIMS पटना में। यहीं पर जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन पटना में हुआ और IGIMS पटना में जो है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 16 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के कितने जिलों में बायोटेक किसान हब लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिहार के कुल 6 जिलों में, ठीक है, बायोटेक किसान हब लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिहार के किस खिलाड़ी को, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
बिहार के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के लिए विश्व रग्बी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना है, बिहार की स्वीटी कुमारी को वर्ष 2019 के लिए विश्व रग्बी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि स्वीटी कुमारी का जो संबंध है बिहार के किस क्षेत्र से है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? तो ध्यान रखें, बिहार के भागलपुर में जो है कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। भागलपुर में देखिए बिहार का पहला हाईटेक जेल बनाया जाएगा। ये हम लोग पीछे के पार्ट में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना है, बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार के द्वारा वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कुल 6 जिलों में बायोटेक किसान हब लगाया जाएगा, ठीक है। और वर्ष 2019 के लिए विश्व रग्बी ने स्वीटी कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया। कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये भागलपुर में खोला जाएगा और केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर में वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न होगा, फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में बिहार से किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? 20 सशक्त लोगों में, तो इसमें शामिल हैं प्रशांत किशोर एवं कन्हैया कुमार। नेक्स्ट है कि किस जिले में HRMN 99 नामक सेब की खेती की जाएगी? तो ध्यान रखें, HRMN 99 नामक सेब की खेती जो है मुजफ्फरपुर में की जाएगी और ये किया जाएगा बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ध्यान रखें, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मुजफ्फरपुर में HRMN 99 नामक एक सेब की प्रजाति की खेती की जाएगी। अगला प्रश्न है कि बिहार इंटरनेशनल वुमेन T20 की मेजबानी करेगा, ठीक है। इस टूर्नामेंट में कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? तो ध्यान रखना है, भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश जो है इस इंटरनेशनल वुमेन T20 में हिस्सा लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ कलाग्राम स्थापित किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें, बिहार के बोध गया में जो है आपका कलाग्राम स्थापित होगा। तो इसमें ध्यान रखें आप कि फोर्ब्स मैगजीन के 20 सशक्त लोगों में प्रशांत किशोर एवं कन्हैया कुमार को शामिल किया जाएगा और मुजफ्फरपुर में बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा HRMN 99 नामक एक सेब की प्रजाति की खेती की जाएगी। इंटरनेशनल T20 की मेजबानी जो है बिहार में होगा और इसमें जो है भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश हिस्सा लेंगे और कलाग्राम की स्थापना जो है बोधगया में की जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो हैं तत्काल ही याद हो गए होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।